औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमने लिपिड्स को स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसी लिपिड्स को आगे बढ़ाएंगे। लिपिड्स को हमने क्लासीफाई किया था और लास्ट लेक्चर में हमने वैक्सेस और टर्पेनाइड्स को डिस्कस कर लिया था। और आज लिपिड्स की एक और टाइप जिसे हम एसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने है एसाइल ग्लिसरॉल। आपको सिंपली दो बातें पहले डिफ्रेंशिएट करता चलूँ। जो एसाइल ग्लिसरॉल है ये जनरल टर्म है और एसाइल ग्लिसरॉल में से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइडली स्प्रेड है उसको हम नाम देते हैं ट्राईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसरॉल, या इसको न्यूट्रल लिपिड्स का नाम भी देते हैं। अब देखें, जो सिंपल एसाइल ग्लिसरॉल है वो किससे मिलकर बनेगा? सिंपल अल्कोहल और फैटी एसिड के रिएक्शन से मिलकर बनेगा। और जब हम बात करेंगे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स की, उसमें क्या होगा? 3 अल्कोहल्स और 3 फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और फिर ट्राईग्लिसराइड या ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बना देंगे। आइए डिस्कस करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ट्राईग्लिसराइड की या फिर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की। ये देखें, ट्राईएसाइल ग्लिसराइड या ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इसमें अब मैंने आपको पहले बताया कि जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं या ट्राईएसाइल ग्लिसराइड हैं वो फैटी एसिड्स और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आई हुई है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ट्राईग्लिसराइड के बारे में। तो इसमें ग्लिसरॉल का मतलब ये है कि जो 3 अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक कंपाउंड की सूरत में मौजूद होंगे और 3 फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। वही जो 3 अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल कंपाउंड की सूरत में मौजूद होंगे उसको हम नाम देते हैं ग्लिसरॉल का। उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब इसी को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा कि ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे, हमारे पास एक एस्टर मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से जो चीज़ बनती है उसे हम एस्टर का नाम देते हैं, ठीक है। और इस एस्टर के जब बनता है तो उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ होता है। अब देखिए आगे, इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल एंड आल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपिड और ट्राईग्लिसराइड। अब इसी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राईग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड का नाम भी देते हैं। इट इज़ केमिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये केमिकली नेचर इनकी क्या है? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अब एस्टर्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। Ester is a compound produced as a result of reaction between alcohol with an acid. Acid जो इसमें होगा वो fatty acid होगा and a water molecule is released. This is known as ester. अब यहाँ तक हमने बात कर ली। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है। एग्जांपल को देख लें कि ये देखें C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है और एसिटिक एसिड साथ में दिया गया है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा? सिंपल हमें पता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो रिएक्शन में मतलब बेसिक हैं और बेस की ये प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन में OH मॉलिक्यूल्स क्या करती है, OH आइंस क्या करती है, रिलीज़ करती है। और एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि वो रिएक्शन में सोल्यूशन में क्या करती है, हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होगा। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलके क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और जो बाकी चीज़ बचेगी वो एस्टर बना देगी। अब देखें, अब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, हाइड्रोजन आई एसिटिक एसिड से, हाइड्रोक्सिल आयन आई हमारे पास अल्कोहल से, और क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और जो बाकी चीज़ बची C2H5OCO CH3, ये क्या बन गया? एस्टर बन गया। जो फैटी एसिड्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्राईग्लिसराइड हैं। ट्राईग्लिसराइड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। अब जो ग्लिसरॉल्स के अंदर, जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर या फिर हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो नंबर ऑफ़ फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो फैटी एसिड मौजूद होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं वो इवन नंबर में मौजूद होते हैं, जुफ्त तादाद में मौजूद होते हैं और वो C2 से लेकर C30 तक मौजूद हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आगे कोट की हुई है, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँगा ये बात। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब सिंपल देखें कि इसका जो फार्मूला होता है, R होता है एक अल्काइल ग्रुप, उसके साथ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच होता है, किस में? फैटी एसिड में। अब दो बातें हैं, फैटी एसिड्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं।
अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनमें क्या होता है, यहाँ में मैंने कंपैरिजन दे दिया है डिफरेंसेस। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नो डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनमें अप टू 6 डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दीज आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दीज आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैटी एसिड्स जो हैं जो फैट्स में मौजूद होते हैं मोस्टली ये सॉलिड्स फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हैं ये ऑयल्स या लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये स्ट्रेट चेन होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं या रिंग्ड फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये मोस्टली एनिमल फैट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये यूजुअली प्लांट फैटी एसिड फैट्स में मौजूद हो सकते हैं। अब देखिए इनमें एक और डिफरेंस बड़ा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे किसी भी चेन के अंदर, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी फैटी एसिड्स की, और इसके साथ साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने कोट किया है पाल्मिटिक एसिड, इसके अंदर 16 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन 16 है, और जो ब्यूटेरिक एसिड है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 4 मौजूद हैं। अब देखें जो पाल्मिटिक एसिड है ये मच मोर सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू द ब्यूटेरिक एसिड, और मेल्टिंग पॉइंट का देख लें, जो मेल्टिंग पॉइंट है पाल्मिटिक एसिड का वो 63.1 सेंटीग्रेड है, और जो ब्यूटेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो -8 सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके साथ एक और बात की गई है कि जो फैट्स और एल्स हैं, अमूमन कलेक्टिवली हम इनको कह देते हैं जो फैटी एसिड्स हैं, वो उनकी जो डेंसिटी है वो वाटर की निस्बत क्या है, कम है, लो है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई हम ऑयल या फैट किसी के अंदर पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो लो है। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, और जो फैट्स या ऑयल्स हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। इसका मतलब जब भी हम फैट या ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ये हो गया। अब और बात है कि जो फैटी एसिड्स हैं इनको ये अमूमन क्रिस्टलाइज्ड नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। जैसे कि इन द प्रिपरेशन ऑफ घी, जब घी की तैयारी हम करते हैं तो उसके नतीजे में भी ये क्रिस्टलाइज्ड सूरत में आ जाता है। अब देखें जो मैंने आपको पहले बताया, अब इनके एग्जांपल्स में देख लें। जो सामने एक दिया गया एसिटिक एसिड Ca3C डबल बॉन्ड OH, इसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। इसके आगे है ब्यूटेरिक एसिड, इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ओलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब जो बेसिक यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन किया है और ये रिएक्शन मेंशन किया है, ये है ट्राईग्लिसराइड की फॉर्मेशन का, कि ट्राईग्लिसराइड किस तरह से बन रहे हैं। अब सिंपल देखें, ये जो RC डबल बॉन्ड OH है, RC डबल बॉन्ड OH, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 3 फैटी एसिड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 फैटी एसिड्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 3 अल्कोहल्स भी होने चाहिए। अब ट्राईएसाइल ग्लिसराइड की प्रिपरेशन के दौरान जो 3 अल्कोहल्स होंगे वो एक कंपाउंड की सूरत में आ जाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं ग्लिसरॉल का। अब क्या कहेंगे, 3 फैटी एसिड्स जब ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो एक एस्टर बना देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ट्राईग्लिसराइड न्यूट्रल लिपिड या ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। अब ये देखें, ये सिंपल हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स हैं। इसके साथ इस तरह कह लें 3 अल्कोहल्स पर मुश्तमिल एक कंपाउंड जिसे हम ग्लिसरॉल का नाम दे रहे हैं। ये ग्लिसरॉल 3 अल्कोहल 3 फैटी एसिड्स आपस में मिल रहे हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में ये देखें, यहाँ से एसिड से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और बेस यानी अल्कोहल से OH रिलीज़ होगा, और इसके नतीजे में ये 3 रिलीज़ होंगे, तो इसका मतलब ये 3 वाटर मालिक्यूल्स रिलीज़ करेगा। और इस तरह से अब जब ये H और OH रिलीज़ हो गए, अब ये यहाँ पे देखें CO और C बच जाएगा, COC बना देगा, ये CO और ये C। COC का हमें पता है कि ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है। COC क्या कहलाता है? एस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये एस्टर बॉन्ड यहाँ पे शो किया गया है, और यहाँ पे ये ट्राईग्लिसरॉल है, यहाँ पे ये ग्लिसरॉल मैंने मेंशन की।
उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिस्पांस दूंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।